अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और आज आप लोगों के लाइव में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस अबाउट इंडिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है 6 रीजंस व्हाई आई लव इंडिया इन हिंदी, इंग्लिश सबटाइटल। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लोग इंटरेस्टिंग होने वाली है, जेन्युइनली अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है और इस वीडियो में केवल हिंदी बोल रही हूँ केवल हिंदी। हाँ, हम देखेंगे क्या होगा इस वीडियो के बारे में सब कुछ। मुझे भारत में पसंद है क्या, तो हाँ चलो। तो पहली बात, कल्चर या डाइवर्सिटी नहीं, डाइवर्स कल्चर, मतलब डाइवर्स कल्चर तो हाँ, भारत की संस्कृति बहुत बहुत बेहतरीन कल्चर, मेरे लिए बहुत बेहतरीन कल्चर, बहुत अलग है। दुनिया में कोई नहीं दूसरा देश कल्चर ऐसा कल्चर है ना। तो इंडिया बहुत बहुत इंडिविजुअलिस्टिक देश मेरे लिए, और मुझे लगता कि बहुत सुंदर संस्कृति है। तो हाँ, बहुत रिच कल्चर, रिच हिस्ट्री, और मेरे लिए बहुत बहुत इम्प्रेसिव, क्योंकि इंडिया में कॉलोनाइजेशन हुआ और मैं आयरलैंड से हूँ, तो आयरलैंड भी कॉलोनाइजेशन थे, लेकिन इंडिया बहुत इंडिविजुअलिस्टिक कंट्री, हाँ समाज, हाँ मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है। और हाँ, इट्स जस्ट आई लव इट। और बिल्कुल म्यूजिक या स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, बहुत सारे चीज़ों इंडिया कल्चर में है। तो जस्ट वास्ट कल्चर, मतलब इंडिया में बड़ा बड़ा कल्चर है और बहुत वास्ट कल्चर है। तो हाँ, जस्ट बहुत इम्प्रेसिव है। तो दूसरी बात, म्यूजिक या संगीत, म्यूजिक। हाँ, तो जब मैं एक टीनेजर थी, शायद 14 या 15 years old, मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक डिस्कवर किया। तो जैसे रविशंकर और हाँ सितार और तबला म्यूजिक, और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैंने कभी नहीं बहुत वर्ल्ड म्यूजिक सुनना। तो हाँ, बहुत नया, मेरे लिए बहुत नया कुछ था, है ना। तो और जब मैं कॉलेज में थी, शायद 20 years old, 18 to 20 years old, मैंने बहुत एसेज या प्रोजेक्ट्स इंडियन म्यूजिक के बारे में किया। तो हाँ, तो बहुत बड़ा इंटरेस्ट था, और मेरा बचपन से म्यूजिक सबसे अच्छे कुछ मेरे लिए, मतलब लाइक माई बिगेस्ट इंटरेस्ट है ना। तो मेरे परिवार बहुत म्यूजिकल है और मेरे माता पिता म्यूजिशियंस है। तो मेरा इंटरेस्ट इंडिया में म्यूजिक से आई। तो हाँ, बहुत बड़ा इंटरेस्ट मेरे लिए, और रविशंकर या सितार बहुत बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो हाँ, तो तीसरी बात, इंडिया में सब कुछ है, लाइक सब कुछ इंडिया में है। मतलब माउंटेन्स, समुद्र, ठंड, गर्मी, डेजर्ट, नेचर, ग्रीनरी, सब कुछ में है। तो इस बहुत बेहतरीन है ना। कौन सा देश सिमिलर है? कुछ नहीं, कोई नहीं हाँ, बहुत जस्ट अमेजिंग है, क्योंकि अगर आप एक महीने शायद आप माउंटेन्स जाने चाहते हैं, हाँ जाना, और दूसरा महीने समुद्र जाना चाहते हैं। बहुत ऑप्शंस है, और अगर आप एक ट्रैवलर हो, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल इंडिया में है। तो हाँ, इट्स जस्ट सबसे सबसे अच्छे देश है तो चौथी बात, बिल्कुल लोग इंडिया में लोग बहुत अच्छे हैं, जेन्युइनली अच्छे हैं, दिल से अच्छे हैं, और बहुत फ्रेंडली है, विनम्र और दयालु। हाँ, जस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छे लोग इंडिया में है। तो हाँ,
हॉस्पिटेबल, मदद करने चाहते हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। और अगर आप कोई ट्रबल में हैं, हाँ लाइक वे आ रहे हैं तो हाँ, सब लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए बहुत इम्प्रेसिव है। मुझे गर्मी लग रही हूँ, हमारा फैन बंद है। तो पांचवी बात, सेंस ऑफ कम्युनिटी। हाँ, ऐसा लोगों सिमिलर पॉइंट है ना, लेकिन हाँ इंडिया में बहुत बड़ा सेंस ऑफ कम्युनिटी में है। तो सब लोग के साथ हर दिन सब लोग के साथ है और बहुत इन्वॉल्व है इन आपका जिंदगी, आपका जीवन, आपका परिवार बहुत इन्वॉल्व है। तो मेरे लिए बहुत अच्छे है, क्योंकि आयरलैंड में या वेस्ट में या शायद यूरोप में और यूएस और हाँ वेस्ट में सब लोग इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट लोग ये नॉर्मल है, लाइफ जीवन इंडिपेंडेंटली होता है सब लोग के लिए। तो हाँ, बहुत मेरे लिए बहुत दिलचस्प है, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता कि इंडियन लोगों शायद अकेला नहीं है, शायद अकेला नहीं लगता है जनरली स्पीकिंग, क्योंकि हमेशा बहुत लोगों आसपास है ना। तो शायद इंडिया में बहुत कम लोनलीनेस होता है, लोनलीनेस नहीं बहुत बड़ा फीलिंग है इंडियन लोगों के लिए, शायद नहीं पता, लेकिन हाँ मुझे लगता कि होता है। तो हाँ, तो मतलब सेंस ऑफ कम्युनिटी इंडिया में मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि अलग है मेरे देश से बहुत अलग है। तो हाँ मुझे बहुत पसंद है। और फिर छठी बात, मौसम बहुत अच्छा है इंडिया में। I was just saying how it is. हाँ, मौसम मेरे लिए मौसम बहुत अच्छे है, क्योंकि आयरलैंड में बहुत बारिश होती है, हर दिन बारिश होती है। लेकिन इंडिया में मौसम बहुत अच्छे है, सूरज निकला आता है शायद ये सही नहीं है हिंदी में, आप समझते हैं है ना। तो हाँ लाइक मेरे लिए मौसम अच्छे है और वार्म, कोजी, बेहतरीन, क्योंकि मुझे बारिश नहीं पसंद है और ग्रे या क्लाउडी स्काइज अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। तो हाँ, मौसम जस्ट अमेजिंग, बेहतरीन। हाँ, तो फिर ठीक है बस, और देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों, बहुत बहुत। और शायद मैं आपको दूसरा वीडियो में देखूंगी। और हाँ, सी यू इन माय नेक्स्ट वन। क्या बात है जी, सबसे अच्छे देश हैं बहुत क्यूट लग रहा था उनका स्टाइल। अच्छा, मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि यार सच्ची बताओ कैसा लगता है जब कोई ऐसी वीडियो बनाता है हिंदी में, इंडिया के बारे में, आप लोगों के बारे में, कल्चर के बारे में बात करता है, लैंग्वेज के बारे में बात करता है, आपकी सकाफत के बारे में, आपकी नेचर के बारे में, आपके मौसम के बारे में, पूरे के पूरे इंडिया के बारे में, सेंस ऑफ कम्युनिटी के बारे में। तो सच में कैसा लगता है यार, मुझे देखकर, मुझे सुनकर इतना अच्छा लग रहा है, इतनी मतलब मेरी आंखों से आया हो रही है, मेरे एक्सप्रेशंस के मतलब एक खुशी वाले आंसू आने लग गए थे। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि आपका कंट्री लोगों को इतना प्रभावित करता है अपनी तरफ, इतना अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इंडिया में लातादाद चीज़ें, मैं तो कहूँगी, इन्होंने 6 बताया, मैं बोलूँगी 6 बिलियन भी बताया जाए तो कम है मेरे हिसाब से। इतनी चीज़ें हैं, इतने रीज़न्स हैं इंडिया को प्यार करने के, इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने के, कि उसे, मुझे नहीं लगता कि उसे गिनतियों में बताया जा सकता है, उनको काउंट करके बताया जा सकता है। क्योंकि हर वीडियो में देखती हूँ मैं, एक अलग ही खूबसूरती दिखाई देती है, एक अलग ही ग्रीनरी होती है। ग्रीनरी में इतना फ़र्क है कि कोई ग्रीनरी आपको डार्क ग्रीन दिखेगी, कोई ग्रीनरी आपको लाइट ग्रीन दिखेगी, कहीं का मौसम आपको बड़ा क्लाउडी और बारिश वाला दिखेगा, कहीं बड़ी धूप दिखेगी आपको। तो मैं ये देखती हूँ कि इंडिया एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक कंट्री नहीं है, मुझे इंडिया ऐसा लगता है एक पूरी यूनिवर्स है, जिसके अंदर सब कुछ समाया हुआ है, हर चीज़, हर कल्चर वहाँ है,
हर टाइप का मौसम वहाँ देखने को आपको मिलता है। डिज़र्ट्स वहाँ हैं, जैसे कि उन्होंने बताया, ग्रीनरी वहाँ है। और कल्चर्स में इतने कल्चर्स हैं, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि फिंगर्स पे काउंट करना मुश्किल है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इंडिया की तरफ बहुत अट्रैक्ट करती है। सबसे पहली बात जो है वो उनकी, आप लोगों की मेहमान नवाज़ी। जो भी लोग वहाँ गए होकर आए, अभी गए हैं, पहले गए हैं, रिसेंट की बात करें या फिर पुराने ज़माने की बात करें, जो पुराने हमारे, ज़ाहिर सी बात है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो वहीं से रिलेट करते हैं। तो वो ये कहते हैं इंडिया में जो आपको एक मेहमान नवाज़ी देखने को मिलती है कि कहाँ उठाएं मेहमान को, कहाँ बिठाएं मेहमान को भगवान का रूप कहा जाता है, तो वो चीज़ आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये, इंडिया में मेल मिलाप बहुत है, ठीक है। मेल मिलाप इतना दिखता है आपको कि आपको वो कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमारे यहाँ पे भी अब तो इनफैक्ट देखने को मिलता है, पहले हमारे यहाँ पे भी बहुत मेल मिलाप था, लेकिन अब ये है कि एक इंसान अगर अपने, क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं, हर इंसान मजबूर हो चुका है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आप जो फील करते हैं ना, वैसा सामने वाला भी फील कर रहा है, तो इसलिए आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत मजबूर हो चुके हैं महंगाई की वजह से। पहले ही ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे की मदद किया करते थे, और कोई बीमार है, कोई मसले मसाइल है, तो वो फ़ौरन उनके घर आके उनको लेकर जाना, हॉस्पिटल करना। लेकिन अब इस चीज़ का रुझान हमारे साइड बहुत कम हो चुका है। अफ्तार वगैरह, जैसे मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा एक वीडियो में बताया था कि जी लाजमी अफ्तार के अंदर बिठाना और रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाना, लेकिन अब इस चीज़ तक का एक, मैं ये कहूँगी, रुझान बहुत कम हो चुका है। तो लोग क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत मारे गए, इस वजह से ये चीज़ें अब देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब इंडिया की बात होती है तो मेहमान नवाज़ी की बात होती है, दिल खोल कर मेहमान नवाज़ी की जाती है। कभी वो आपको अकेला तनहा नहीं छोड़ेंगे। अगर आप घर में पड़े भी हो, मुझे आज भी याद आता है कि मैंने एक एक्ट्रेस तक की वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अपने रूम में पड़ी थी, तो मतलब उनके फ्लोर के कुछ डिफरेंट लोग थे जो जिनको वो सही से जानती भी नहीं थी, तो वो आए, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए, बाकायदा उनकी तीमारदारी करी और उनको अकेला नहीं छोड़ा। तो जिस चीज़ से वो बाकायदा जब अपने इंटरव्यू में बता रही थी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए थे इस चीज़ के हवाले से कि मेरा फैमिली मेम्बर कोई मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे आस पड़ोस के लोगों ने मुझे अकेला तनहा नहीं छोड़ा। मैं बहुत ज़्यादा फ़ीवर में मुबतला थी और मैं किसी को बुला भी नहीं सकती थी, मतलब पानी तक पी नहीं सकती थी, ऐसी मेरी कंडीशन थी। तो ये चीज़ देखकर बहुत अच्छी लगती है कि इतनी यकजहती, इतना मेल मिलाप, जबकि इतनी डाइवर्सिटी, लेकिन उसके बावजूद भी एक छत के नीचे एक पॉइंट पे यूनिटी है और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी कास्ट से है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से। इसको दर परे करके आपस में मेल मिलाप, आपस में मोहब्बत, यकजहती बहुत ज़्यादा है, ये देखने को मिलता है। और मुझे लगता है यही बहुत बड़ी कामयाबी है, यही बहुत बड़ी सफलता है कि आपके कंट्री में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि ये हर जगह, आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें कि लोगों को एक दूसरे की खबर भी नहीं होती। कोई अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए अगर रूम में, तो वो कई दिनों तक वहीं पड़ा रहता है, किसी दूसरे को पता तक नहीं चलता। तो बहुत अफसोस होता है ये चीज़ें देखकर। और हमारे एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इंडिया को, पाकिस्तान में ये चीज़ मैं ये कहूँगी ये चीज़ नहीं है। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखा जाता है। बहुत ही बढ़िया वीडियो इनके मुंह से, तो मुझे हिंदी बहुत अच्छी लग रही थी। आप लोग मुझे बताइए इतनी क्यूट सी है, और आप लोगों को ऐसी वीडियोस देखकर कि फॉरेनर्स ऐसे बातें करते हैं, ऐसे आप लोगों की, आपके मुल्क के बारे में ऐसी तारीफ़ें करते हैं, तो आप लोगों को कैसा फील होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।